जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का क्लास में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 5.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 4 है और पहला क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में बता दिया। ठीक है, तो देखिए कहता है क्वेश्चन निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है। मतलब ये आपको संख्या दे दी गई है भाई, इसमें बताना है कौन कौन सा पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग को देखना है। यहाँ पे देखिए वर्गमूल में आप देखिए 1 का स्क्वायर करते हैं 1 आ रहा है, 2 का 4 आ रहा है, 3 का 9 आ रहा है, 4 का 16 आ रहा है। इकाई अंक को देखिएगा, इकाई अंक कहाँ होता है बेटा? पीछे होता है। ठीक है, सबसे कहाँ होता है? पीछे, है ना। इसके भी पीछे 16 का इकाई अंक 6 हो जाएगा, 25 का इकाई अंक 5। देखिए इकाई अंक पे 1 आ रहा है, क्या 2 आ रहा है? कहीं पीछे में देखिए 2 आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे 2। उसके बाद देखिए 3 आ रहा है कहीं? देखिए तो इकाई अंक पे 3 आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या लिखेंगे? 3। 4 आ रहा है? आ रहा है। 5 आ रहा है? 5 भी आ रहा है। 6 भी आ रहा है। 7 आ रहा है कहीं बाबू? नहीं आ रहा। तो 7। 8 आ रहा है? देखिए तो नहीं आ रहा। 9 आ रहा है? आ रहा है ना। चलिए, तो इसको नोट करके लिखना है आप लोग को। तो आपको नोट कर लेना है बाबू, जिस संख्या के अंत में मतलब समझते हैं ना आप लोग, लास्ट में या इकाई के स्थान पे, कहां पे? इकाई के स्थान पर 2 3 7 8, क्या क्या मैंने बोला? 2 3 7 8 संख्या हो तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब देखिए पूरा क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही बना लीजिएगा, आपको सिर्फ संख्या के सामने लिख देना है। ठीक है, जैसे 16 मान लीजिए 13 है ना यहाँ पर, तो देखिए 13 लिख देना, आपको आगे में लिख देना है यह पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों? है ना, इस चीज को या मैं आपको समझा एक एक करके लिख ही देता हूं ताकि आपको ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत बच्चे ना समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, आपको बताया था जिसके अंत में बाबू 2 3 7 8 होगा वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तनी देखिए अंत में क्या है? अंत में क्या है बाबू? 3। पूर्ण वर्ग होगा? नहीं होगा। अंत में क्या है? 6 नहीं है ना, इसका मतलब अंत में 6 है, इसका मतलब पूर्ण वर्ग होगा। जिसके अंत में ये चारों होगा उसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखिए 7 आ गया ना, इसका मतलब जिसके अंत में 7 है उसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 8 देखिए आ गया, इसका मतलब इसका भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 9 यानी अंत में 9 है, इसका मतलब पूर्ण वर्ग होगा। 4 है, इसका मतलब पूर्ण वर्ग होगा। 2 है, तो देखिए आ गया 2, इसका मतलब बाबू पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 3 देखिए आ गया 3, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखिए आ गया 8, तो इसका मतलब यह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए? नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है बाबू, निम्नलिखित में कौन सम संख्या का वर्ग है? देखिए इसको अगर समझना है, सीधा कॉन्सेप्ट है। देखिए लास्ट में 9 है, 3 आ जाएगा तो विषम संख्या हो गया। देखिए 6 क्या भैया? सम संख्या। 6 क्या सम संख्या? 6 क्या सम संख्या? तो देखिए ये तीनों आपका सम संख्या का वर्ग है। ठीक, सम संख्या के वर्ग है, और ये दोनों विषम संख्या के वर्ग है। पर इसको निकालेंगे कैसे? तो गुणनखंड विधि से। ठीक है, या आप डायरेक्ट मेथड जो मैंने आपको बताया वो भी कर सकते हैं, नहीं तो एलसीएम आप ले लीजिएगा। एलसीएम में देखिए करना क्या है, जैसे 1 6 9 है बाबू, तो किससे लगेगा? 13 से, है ना। 13 एकम 13, तो देखिए जोड़ा लगा, बस सम वर्ग तो है, पर ये जो जोड़ा लगने के बाद क्या आएगा? 13 बाहर। 13 क्या है बाबू? सम है कि विषम है? विषम है, तो ये क्या हो जाएगा? विषम संख्या का वर्ग हो जाएगा। किसका हो जाएगा? विषम संख्या का वर्ग। समझ में आप लोग को? अगला देखिए 196, इसका आप लोग मैं आपको ऐसे बताता हूँ, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, है ना। फिर 2 से लगाएंगे, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, फिर 7 7 49 और 7 एकम 7। देखिए जोड़ा लगा, 1 2 बाहर, जोड़ा लगा 1 7 बाहर, तो देखिए 7 दूनी 14। 14 कौन सी संख्या? सम के विषम बाबू? सम संख्या। जो 2 से भाग लेगा उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। तो क्या कहेंगे? सम संख्या का वर्ग है। समझ में आप लोग को? चलिए और 3 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 196 देख लिया आपने, 169, 196। अब हम देखेंगे 256। चलिए 2 से लगाते हैं बाबू, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 32 दूनी बाबू 64, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, देखिए जोड़ा लग रहा है, एगो लगा, एगो 2 बाहर,
एक लगा, दो बाहर। आइए इसका भी लग गया, दो बाहर, इसका भी लग गया, दो बाहर। चलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 क्या है बाबू? सम संख्या है ना, तो क्या लिखेंगे? सम संख्या का वर्ग है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 1296। 2 से लगेगा 6 दूनी 12, ठीक है, और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। फिर 2 से लगाते हैं तो 32 दूना 64, 4 दूनी 8। फिर 2 से लगाते हैं 16 दूनी 32, 2 दूनी 4। फिर 2 से लगाएंगे 8 दूनी 16, 2 एक कम 2। फिर 2 से लगाएंगे 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे 27 तिया 81। फिर 3 से लगाएंगे 9 तिया 27, 3 तिहाई 9 और बाबू 3 एक कम 3। देखिए एक जोड़ा लगा, दो बाहर, एक जोड़ा लगा बाबू, दो बाहर, एक जोड़ा लगा, 3 बाहर, एक जोड़ा लगा, 3 बाहर। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 आया। 36 बताइए क्या है? सम है कि विषम है? सम है, तो क्या हो जाएगा बाबू? सम संख्या का वर्ग है। समझ में आया आप लोग को? चलिए अब बचा लास्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा बाबू 65 61। इसका भी हम लोग ले लेते हैं। किससे लगेगा? 3 से। क्यों? 6 तिया 18, 5 एक 6 होगा ना, तो 6 तिया 18। तो बाबू 3 दूनी 6, ठीक है, 3 एक कम 3, 8 तिया 24, 7 तिया 21। फिर 3 से लगाएंगे 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 9 तिया 27। फिर 3 से लगाएंगे 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 3 तिहाई 9। फिर 3 से 8 तिया 24, 3 एक कम 3। फिर 3 से 27 तिया 81, 9 तिया 27, 3 तिहाई 9, 3 एक कम 3। देखिए जोड़ा लगा, 3 बाहर, जोड़ा लगा, 3 बाहर, जोड़ा लगा, 3 बाहर। यहाँ पे भी पेयर हो गया, 3 बाहर। तो देखिए 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 81। किसका है ये भाई? 81 क्या है? सम के विषम? विषम है। तो सम संख्या का वर्ग नहीं है, यह सम संख्या का वर्ग नहीं। ठीक है, आप लोग समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है? ठीक है, अब देखिए इसका भी एक शॉर्ट मेथड है, ध्यान रखिएगा। जीरो की संख्या, ध्यान रखिए, जीरो की संख्या, जीरो की संख्या अगर सम होगी तो वह वर्ग होगा, विषम होगी तो वर्ग नहीं होगा। अब कैसे? देखिए जीरो की नहीं है, कितना है बाबू? 2। क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि यहां पूछ रहा है कौन सी पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। ट्रिक समझ में आया? कै गो जीरो है? 3 गो, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। कै गो जीरो? 1 गो। मैंने बोला था ना, सम संख्या होगा या जोड़ा में जीरो होगा तो पूर्ण वर्ग होगा, जोड़ा में नहीं होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखिए यहाँ जीरो की संख्या जोड़ा है ना, पूर्ण वर्ग होगा। यहाँ कितनी है? 3, जोड़ा है? नहीं है, विषम संख्या हो गई, पूर्ण वर्ग होगा? नहीं होगा। यहाँ जीरो की संख्या कितनी बाबू? 1, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ जीरो की संख्या देखिए 3 2 5, पूर्ण वर्ग होगा? नहीं होगा। अगर आप लोग को मान लीजिए एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकाल के देख सकते हैं, नहीं तो क्योंकि आप लोग जो पढ़ रहे हैं थोड़ा हाई मतलब हाई चीज में जाइए, बच्चा वाला काम मत कीजिए, एलसीएम लेने वाला थोड़ा सा। ठीक है, कोई चीज होता है ऐसा ऐसा जो शॉर्ट में समझना ज्यादा बेटर है। ठीक है, जीरो का कॉन्सेप्ट सबसे आसान है। अगर जोड़ा लग रहा है, अगर जोड़ा लग रहा है तो उसका पूर्ण वर्ग होगा, जोड़ा नहीं लग रहा है तो उसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे देखिए जीरो क्या को है? 2 को, जोड़ा लग रहा है ना, तो यह पूर्ण वर्ग है। समझ में आया आप लोग को? यह पूर्ण वर्ग है, जोड़ा लग रहा है। 3 गो जीरो है, पूर्ण वर्ग नहीं है। जीरो क्या गो? 1 गो, पूर्ण वर्ग नहीं है। जीरो क्या गो? 5 गो, पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ में आया आप लोग को? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं और बढ़िया से इसका तब एलसीएम लेके बता दूंगा। अगर आ गया तो बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बाबू, कोष्टक में सही संख्या लिखें। ठीक है, देखिए अब इसको आप अगर बनाइएगा तो थोड़ा लेंदी बनेगा। 24 का स्क्वायर निकालिएगा, फिर 23 का स्क्वायर निकालिएगा, जो आएगा उसको माइनस कीजिएगा। तो थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिएगा, जब भी कोई लगातार संख्या जिसमें 1 का अंतर हो, देखिए 24 और 23, आगे बड़ी होनी चाहिए, पीछे छोटी, और अंतर कितने का होना चाहिए? 1। जब भी इस स्थिति में हो और इस तरह से आपको मिले, जोड़ दीजिएगा। देखिए 4 3 7
और 2 2 4। समझ में आया आप लोग को? बड़ी संख्या और छोटी है, अंतर कितने का? 1 का। 2 1 3, 0 का 0, 1 1 2। कोई दिक्कत किसी को? आइए 0 में 1 जोड़ 500 में 501 जोड़े कितना हो जाएगा बाबू? 1000। 400 में 399 जोड़े कितना हो जाएगा? 4 3 799। कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या बाबू 8 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक पाइथागोरस है? आपको पता पाइथागोरस प्रमेय भी है 10वां में, ठीक है। पाइथागोरस त्रिक क्या है आप इतना ही जानिए, आगे छोड़ दीजिए। देखिए इसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होना चाहिए सी स्क्वायर। इस रूप में है तो पाइथागोरस त्रिक है, अगर नहीं है तो पाइथागोरस त्रिक नहीं है। अब देखिए आपको मैं एक संक्षेप बताता हूं। देखिए ए बी सी, ए का मान बाबू 1, बी का मान 2, सी का मान 3। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए पाइथागोरस त्रिक निकालते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ए का मान 1 का स्क्वायर, बी का मान बाबू 2 का स्क्वायर बराबर सी का मान 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 3 का स्क्वायर 9। तो 4 1 5 बराबर 9। तो बताइए क्या बराबर आया? नहीं आया, तो पाइथागोरस त्रिक नहीं है। समझ में आया आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं फिर से। ए का मान कितना है बाबू? 3, बी का मान 4 और सी का मान 5। चलिए फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ए का मान कितना बाबू? 3 का स्क्वायर प्लस, है ना, ए का मान 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आप लोग का। बी का मान 4 यानी 4 का स्क्वायर और सी का मान 5, 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 तिहाई 9, 4 चौक 16 हो गया, 5 25। अब 16 में 9 जोड़िए कितना होगा बाबू? 25 बराबर 25। दोनों मान बराबर आया बाबू, इसका मतलब पाइथागोरस त्रिक है। कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? चलिए तो आराम से आप लोग निकाल लीजिएगा। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ए का मान बाबू 6, बी का मान 8, सी का मान 10। तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा 6 6 36, 8 का स्क्वायर 8 8 64, 10 का स्क्वायर बाबू 100 और 64 में 36 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 100 बराबर 100, यानी पाइथागोरस त्रिक है। समझ गए आप लोग? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ए का मान 1 का होल स्क्वायर प्लस बी का मान भी 1 का होल स्क्वायर प्लस सी का मान भी 1 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2 बराबर 1। तो बताइए बराबर आया? नहीं आया, इसका मतलब पाइथागोरस त्रिक नहीं है। समझ में आया आप लोग को? चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए? सी स्क्वायर। ए का मान 2, बी का मान भी 2 का स्क्वायर बराबर सी का मान बाबू कितना? 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 और इधर बराबर 3 तिहाई 9, 4 4 8 बराबर 9। बताइए बराबर है? नहीं है, इसका मतलब पाइथागोरस त्रिक नहीं है। चलिए इसका निकालते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बाबू सी स्क्वायर। ए का मान 15 का स्क्वायर प्लस बी का मान 36 का होल स्क्वायर बराबर 39 का होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर बाबू कितना होता है? 225। 36 का स्क्वायर 1296 होता है शायद, 1296। 39 का स्क्वायर अगर आप कीजिएगा 9 9 81, 3 3 9 5 3 15, 1521। ठीक है, तो ठीक है। और आपको मैंने वर्ग सिखाया हुआ किस तरह से निकालना है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, पहला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको इसमें जोड़ेंगे 6 5 11, 5 9 2 5 2 3, 1521 बराबर 1521। दोनों बराबर हैं, इसका मतलब पाइथागोरस त्रिक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 8 तक खत्म हो गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके सही तरीके से, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करवा दिया कीजिए और लाइक जरूर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना।